सभी लोगों को राम राम। आज की बातचीत हम लोग शुरू करते हैं आपके स्वागत से। प्रवीण बैच में आपका स्वागत है। और अब आप कुछ नेक्स्ट लेवल पर चूंकि जा रहे हैं तो कुछ गंभीर बातें अब से शुरू होंगी। अब जो हम लोगों की बातचीत शुरू होगी वो रिसर्च ओरिएंटेड होगी। हमने बेसिक पढ़ा और बेसिक पढ़ने के बाद फिर हमने उसके बाकी सिद्धांत पढ़े, उनका एप्लीकेशन पढ़ लिया। अब उसकी डेप्थ में जाने का समय आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ जो बात करेंगे उसकी डेप्थ में जाकर बात करेंगे। और एक छोटा सा निवेदन ये है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम पढ़ आए हैं, आप प्लीज उससे रिलेटेड कुछ पूछिएगा। नहीं तो हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि मेरे को बहुत शौक है कि खूब डिस्कशन हो, लेकिन उस सब में क्या हो रहा है कि मैं उस शौक में और डिस्कशन में हम लोग बहुत सारा समय ले जाते हैं। तो वो 1.5 साल, 1.25 साल तक बैच चलता रहता है। जो समय सीमा है उससे एक साल ऊपर चला जाता है। वो संभव नहीं हो पाता और उसका नतीजा ये निकला कि हम लोग के 3 बैच इकट्ठे चल रहे हैं इस वक्त प्रवीण के। तो हम ये नहीं करेंगे, बहुत स्टिपुलेटेड। तो जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है तो वहां से रिलेटेड अगर कोई इशू आता है तो फर्स्ट ईयर पे ही आप वापस जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। और दूसरी चीज ये है, सेकेंड ईयर में यदि आपको कोई इशू है तो सेकेंड ईयर में जाके पढ़िएगा। अब थर्ड ईयर में चूंकि हमें बहुत डिटेल्स में जाना है, बहुत गंभीर चीजों का डिस्कशन करना है, तो इसीलिए मैं आपको केवल उस गहराई की बात करूं। ठीक है ना। हम हर क्लास में केजी के बच्चे नहीं बन सकते हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा और मैच्योरिटी के साथ और गहराई के साथ हम जाएंगे। थोड़ा सा पंखा एक पॉइंट कम कर देना, इसकी आवाज आ रही है। तो एक चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है। और बहुत सारी इसमें बातें और भी होंगी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कोर्स से रिलेटेड होंगी। डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है, लेकिन होंगी वो आपके कोर्स से ही रिलेटेड। इसलिए उसको आप बहुत संभल के समझिएगा। ठीक है ना। जैसे मेरी आदत है, मैं सूत्रों में बात ज्यादा करता हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच है मेरी थोड़ी सी। और इसलिए कभी कभी हो सकता है आपसे कुछ मिस हुआ हो। और जब हम लोगों को ये पता होता है कि सब चीजें रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी, तब हमारा दिमाग शिथिल हो जाता है। तो वो मत करिएगा प्लीज। दिमाग अपना अलर्ट ही रखिएगा। ये मान के चलिएगा कि जो हम सुन रहे हैं वही हम नोट करेंगे तो करेंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलने जा रहा है। मैं कई बार ऐसी कोशिश करता हूँ। मैं अपने यूनिवर्सिटी में तो बहुत पर्टिकुलर हूँ, यहाँ भी मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। जो रात्रि कक्षाएं या जो कभी कोई कक्षा होती है तो उसमें रेपिटेशन के चांसेस या रिकॉर्डिंग देने का कोई सिस्टम मैंने नहीं किया। दिमाग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। जब हमारी ये आदत बन जाती है तो दिमाग इतना शिथिल हो जाएगा। और एक एस्ट्रोलॉजर है या एक डॉक्टर है या एक लॉयर है, उसे अपनी चीजें टिप्स पर होनी चाहिए। हर चीज के लिए आप किताब के पेज नहीं पलट सकते। आपसे कोई पूछने आया है, आप उसका सोल्यूशन देने में अगर 2-3 घंटे लगा देंगे
और अपने आपको ट्रेन करने में यदि आप 7-8 साल लगा देंगे, तो एक्सपीरियंस लेते-लेते तो आप में से ज़्यादातर बुढ़ा जाएँगे। इसीलिए माइंड को अलर्ट रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? ये मानते हुए कि आपको कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो अभी ही नोट्स बनाइए तो ठीक है, और अदरवाइज़ फिर आपका छूट जाएगा। ऐसे करके आप शुरुआत कीजिएगा। मैंने इस बार प्रवीण में कुछ अलग कुछ अन्य आचार्यों से भी निवेदन किया है कि यदि कोई बेसिक समस्या होती है, तो वह उसको आप उनसे सुलझवा लीजिएगा। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है इसी, जिससे कि उन लोगों का पार्टिसिपेशन आपकी मदद के लिए हो जाएगा, और वो एग्री कर गए हैं, और वो भी कुछ एक क्लासेस में आपके साथ होंगे, जहाँ पर आपको अगर कोई पुरानी समस्या आ रही है, तो वह उसका निदान कर सके। मैं तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाऊँगा। प्रवीण में जो एप्लीकेशन है प्लस गूढ़ बातें हैं, उसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। उसी को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना होता है। दूसरी चीज़, प्रवीण में एक्सरसाइज़ ज़्यादा है, लिखना भी ज़्यादा है। तो आप या हम या सभी लोग आजकल मैं इन जनरल देख रहा हूँ, लिखने से बहुत बच रहे हैं। बहुत सारी बार आप लोगों के जो नोट्स आते हैं या जो डिसर्टेशंस वगैरह आती हैं, वो कॉपी पेस्ट होता है। उसमें आप ये मत सोचा करो कि मुझे पता नहीं होता है, ठीक है ना? मैं छोटी-मोटी चीज़ में उलझता नहीं, वो एक अलग बात है, क्योंकि मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन मुझे पता होता है कि ये टीपा गया है या ये कॉपी पेस्ट है, मुझे पता होता है। ज़्यादातर केसेस में मुझे कन्फर्म, तो आप छोटा लिखिए, नहीं टॉप करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जिस वक़्त आप एक एस्ट्रोलॉजर की तरह बैठे हो, वहाँ टॉप कीजिए, ठीक है ना? थियोरेटिकली आप टॉप करते हैं, नहीं करते हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको टॉप करना है। इसीलिए प्रवीण में एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तीसरी बात ये है कि कुछ एक स्तोत्र या कुछ एक महत्वपूर्ण पूजाएँ हैं, जो ज्योतिषी बताते तो हैं, लेकिन उनको भी उसके बारे में बहुत गहराई से नहीं पता होता है। इसलिए हम लोग की ये कोशिश होती है कि पुरोहित जी वो आपको सिखाएँ, बताएँ। चाहे आप स्वयं कर सकें, करें, या किसी से भी करवावें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि पुरोहित जी दक्षिणा भी ले लेते हैं, और चूंकि लोगों के पास समय भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है कि घर पे वह पूजा लंबे समय तक कर सकें, इसलिए वो घर नहीं आते हैं, वो मंदिर से ही कर देते हैं। अब वहाँ हुई है, नहीं हुई है, किस रूप में, किस हाल में हुई है, कौन-सी हुई है, कुछ नहीं पता होता। मैंने कई पुरोहितों को शादी-ब्याह में पितृ गायत्री पढ़ते हुए सुना है, धोखा भी है, और ऐसे हालात हैं, क्या किया जा सकता है? अ, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं ही हैं। तो आप लोगों को ये पता हो, एटलीस्ट ये पता हो कि महामृत्युंजय में क्या होता है। आपको एटलीस्ट ये पता हो कि रुद्राभिषेक में क्या होता है। ये हमारी कोशिश है, और उसके बाद फिर उपाय खंड रहेंगे। अभी तक उपायों पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है। कहीं-कहीं कोई आ गया तो उसके हिसाब से हमने
बता दी कोई चीजें, लेकिन अहम उपायों को अब विधिवत पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए आप लोग थोड़ा अलर्ट रह के और उत्साह के साथ गहराई की तरफ जाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब उन लोगों से प्रेरणा मिलती है, जैसे सुमिता विश्वास दीदी हैं, इनसे या जैसे तपेश कुमार सरकार भाई जी हैं, कि ये अपने उम्र के बंधन को तोड़कर, हाँ, या स्क्रीन पर इंदु दीदी दिख रही हैं, पूजा दीदी दिख रही है, तो और लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में भी ये सीखने को तत्पर है। इसीलिए हम लोगों को भी और अलर्ट होकर जब ये कर सकते तो हमें तो और मेहनत करनी है। तो ये जो जो यंग यूनाइटेड माइंड है, उसको तो और मेहनत करनी है। वो तो 10 घंटे काम कर सकता है एक्स्ट्रा, उसको तो कम सोकर भी काम कर सकता है। तो वो फील हमारे अंदर आना चाहिए। मैं हमेशा ही इस बात को कहता हूं कि हमारी जो प्रेरणा होती है हमारे इर्द गिर्द होती है। जरूरी नहीं कि हर प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आपको शास्त्री पढ़ना पड़े, हर प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ कहानियां पढ़नी पड़े, हर प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आपको 5,000 साल पहले ही जाना पड़े। ऐसा नहीं होता, वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो हमें लगातार ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो ये लोग हैं, सीमा सिंह दीदी है, ये सारे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं इस मामले में। बाकी भी जो लोग हैं, जो अपने कैमरे ऑफ रखते हैं, आपको पता है कि मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्लास में अटेंटिव रहिए। क्लास का या किसी भी ऑफिस में बैठने का एक सिस्टम होता है, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है वह सिस्टम कि आपको अगर ऑफिस में बैठना है, चाहे घर में ही आपका ऑफिस क्यों नहीं है, तो आप जूते वूते अच्छे से पॉलिश करें और अच्छे अच्छे तरीके से तैयार व्यार होके अपने बैठे। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाएंगे तो लाउजी होते चले जाएंगे। बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाएंगे तो आप आंसरेबल नहीं रहेंगे खुद को। आप सिस्टम के साथ नहीं चल पाएंगे, आप उस रेस के साथ नहीं चल पाएंगे। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि आप कोई बहुत मजबूरी है, कोई आकस्मिकता है, बहुत बीमार है, तो अलग बात है। अन्यथा हमें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप गाड़ी में चल रहे हैं या कहीं मजबूरी में आपको टहलना पड़ रहा है, फिर भी आप सुन रहे हैं, तो ये हमें इंस्पिरेशन देती है। और कैमरा दो ही लोग ऑफ करते हैं, या तो बड़ी आकस्मिकता हो कोई, और या फिर वो बहुत लाउजी बैठे हुए हैं और उसमें फिर समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? शुरुआत करते हैं आज विषय की योगों से। ज्योतिष में कुल मिला के 1500-1600 योग हैं, और इन सबको याद रखना असंभव है। और नए नए योग आते रहते हैं। आप ही लोग कई चीजें नई निकाल लेंगे। आपका बैच तो वैसे भी बहुत अच्छा है, तो कई सारी नई नई चीजें आप में से कई लोग निकाल लाएंगे। ये ऐसे होता है तो ये ऐसे होता है, वो अपने आप निकाल लाएंगे। तो योग लगातार बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन योग का
एक आधार सूत्र होता है। हमें क्या करना है, उसको पकड़ना है। मैंने यही प्रयत्न किया। मुझ पे तो टाइम ही नहीं था और मैं एक एस्ट्रोलॉजर की तरह या मुझे कभी जीवन में एस्ट्रोलॉजी करनी होगी ये सोच के पढ़ा ही नहीं था कभी ज्योतिष को। ज्योतिष को तो वेदांग सोच के मैंने पढ़ा था। और चूंकि मैं तो वेदांत पद्धति का छात्र हूँ, तो मुझे ये लगता था कि हम अपने सीधे साधे रास्ते पे चलते रहे, ईश्वर की उपासना, ध्यान साधना जो भी है, बस। ये ज्योतिष कहाँ से बीच में आ गया? तो ये बेकार की चीज है। तो उस बेकार की चीज को सिद्ध करने के लिए मैं ज्योतिष पढ़ा था। क्योंकि किसी भी चीज की निंदा या प्रशंसा उसे जाने बिना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम जिंदगी में बहुत गलती करते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट भी मैंने ऐसे देखे, वो साइंटिस्ट नहीं है बेसिकली, वो साइंस टीचर्स हैं, या वो किसी कारण से ऐसे इंस्टीट्यूशंस में उनकी नौकरी लग गई जहां वो अपने आप को साइंटिस्ट ग्रेड डी, सी, बी, ए कहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि वैज्ञानिक बुद्धि वो बुद्धि होती है, और इससे बहुत सुकून मिलेगा आपको अपनी लाइफ में भी। वैज्ञानिक बुद्धि किसी भी चीज की जांच किए बिना निर्णय नहीं लेती, चाहे वो व्यक्तिगत संबंध हो, वो घर हो, वो ऑफिस कार्यालय हो या विषय हो। वैज्ञानिक बुद्धि अपने लॉजिक से काम करती है, अपनी एक रीजनिंग से काम करती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उसमें मनगढ़ंत भी कुछ नहीं होता, और केवल हम संतुष्ट हो जाए इसलिए भी नहीं कुछ कहा जाता। और ऐसे जो वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग हैं, राहु उन्हें बहुत पीड़ा नहीं देता, क्योंकि वह कभी भी निंदा ईर्ष्या नहीं करते, वो इससे हमेशा दूर रहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। योग के आधार की मैं बात कर रहा था। तो हर योग का आधार होता है, और वही 12 भाव हैं, वही 7+2 9 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य एक तारा है। कमोवेश वही 9 है, और उसके साथ साथ वही हमारा 12 भाव है, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से योग बनते हैं। तो हम हर योग को याद रखें, बजाय इसके कि उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझ लें। ये मेरी अप्रोच बनी आगे जाके, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरे पे उतना समय भी नहीं था। मैं उस वक्त भी जो भी अध्ययन है, खेल है, साधना है, उसी में बहुत व्यस्त रहता था। सामाजिक कार्य बहुत सारे होते थे मेरे पास, तो इतने योग कौन याद रखेगा, जबकि मुझे उसका कुछ करना नहीं था। अब वो भगवती की इच्छा थी कि आगे जाके मैं ज्योतिष से जुड़ जाऊं, तो वो ले आई मुझको। मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था ज्योतिष से। तो मैंने उसके कुछ कुछ सूत्र निकाले थे, चलते फिरते ऐसे ही दिमाग सोचता रहता है। वो सूत्र मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आप उसे कितना समझते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन वो सूत्र मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप हमें ये भी सिखाइए कि आवाज से कैसे पहचान लेते हैं, आप हमें ये भी सिखाइए हम चेहरे से कैसे पहचान लेते हैं। देखिए, ये साधना के विषय है, और इसमें ये कोई कोर्स नहीं है, ये साधना का विषय है। धीरे 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 आप भी उसमें पारंगत होंगे, यदि साथ में साधना करते हैं आप। और साधना का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, वो कोई कोर्स नहीं होता।
ठीक है ना, वो कोई कोर्स नहीं हो सकता। योग अलग अलग राशियों में, अलग अलग भावों में, अलग अलग प्रकार से बनते हैं। कुछ विशिष्ट योग बनते हैं, और योगों में जो चीज देखनी होती है वो क्या है, लिख लीजिए। और बहुत आराम से मैं बोल रहा हूं, धीरे धीरे, तो आप रिपीट मत करवाइएगा, क्योंकि रिपीट करवाते हैं आप मैसेज लिखते हैं तो मैं भी अटक जाता हूं, और जो आपको उत्तर देता है वो भी अटक जाता है, और आप उस उत्तर को प्राप्त करने के चक्कर में अगली लाइन छोड़ देते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, कहीं आप जैसे रह भी जाते हैं तो उसके बाद में पूछ लीजिएगा, फिलहाल लिखते चले जाइएगा। ये जो भाव होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाव की इंपॉर्टेंस को कम या ज्यादा वहां बैठी हुई राशि करती है, और उस भाव को बली या कमजोर, अच्छा या बुरा, उसमें बैठा हुआ ग्रह या उसको देखता हुआ ग्रह या उस ग्रह की शक्ति बनाती है। एक खास सूत्र मैं आपको देता हूं। अगर जो मैं नाम ले रहा हूं वो नाम जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर हम उनको हटवा देते हैं स्क्रीन से। नाम है अंजू जी, आशा शर्मा जी, अनामिका केहरी जी, विश्वजीत जी, अभिषेक तिवारी जी, मीनाक्षी जी, सुरजीत, सुरजीत तो अच्छा ऑफिस से होंगे, या सिमी कलसी जी, बी के सिन्हा जी। बी के सिन्हा जी मुझे लग रहा है दो दो आईडी से जुड़े हैं और दोनों में से दिख एक में भी नहीं रहे। सिमी जी का मैसेज है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको एग्जेम्प्टेड है, कोई बात नहीं। भोलू शर्मा जी और आशीष भल्ला जी, या तो आप अच्छा, आशीष भल्ला जी का भी मैसेज है कि वो बैंक में है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस नोट गिनने में गड़बड़ ना कर दे। अब हम बात करते हैं कि मैं थोड़ा कड़क मास्टर हूं, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जो हर भाव पर प्रभाव है उसको कैसे एनालाइज करते हैं, वही योग बन जाता है। जैसे वो भाव, ठीक है बीके सिन्हा जी, वो भी ऑफिस में है, ऑफिस में तो चलिए मजबूरी है, कोई बात नहीं। तो वो जो भाव है वही योग का निर्माण करता है। तो पहली चीज आप देखिए कि वो भाव क्या डिनोट कर रहा है। वो भाव जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, क्या बताता है, उस भाव से हम क्या जानेंगे। जैसे ये तो हमने सीख ही लिया है कि भाव से जानते हैं, तो क्या जानते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, आठवें, नवें, अलग अलग भावों से अलग अलग चीजें हम जानते हैं। तो पहली चीज ये नोट कर लीजिए कि वह भाव कौन सा है और उससे हम क्या जानते हैं। दूसरी चीज, उस भाव में जो राशि है, उस राशि के जो स्वामी ग्रह है
उसकी क्या स्थिति है? क्लास के कोई भी जाए वो भी। अब हम कैसे देखेंगे, फिर हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वाली बात से समझेंगे। ये ग्रह को हम कैसे देखेंगे? वो ग्रह किस राशि में है, भाव संधि में वो कहाँ है, किसके नवमांश में है। अब हम एडवांस कहाँ हो रहे हैं? अब हम एडवांस हो, ये तो आपको पता ही था। अब हम एडवांस हो, उसकी डिग्री क्या है? उसका नक्षत्र क्या है? और ओवरऑल उसकी ताकत कितनी है? अब इसमें बाकी चीजें तो आपसे देखनी आती हैं, नक्षत्र यहां मैंने एक नई बात की है। नक्षत्र कैसे देखेंगे? देखिए, आज ज्योतिष को तकनीक ने बहुत आसान कर दिया है, और तकनीक का लाभ उठाना कोई पाप नहीं है। मैं बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों से, ज्योतिषियों से इस बात को कहता हूं। अभी तो माहौल बहुत बदल गया है और यंगस्टर्स आ रहे हैं फॉर्चुनेटली, लेकिन कुछ समय पहले वो ज्योतिषी जो तकनीक का इस्तेमाल करता था, उसे बुरा समझा जाता था, उसे बेवकूफ समझा जाता था। वही एक्सपेक्ट किया जाता था कि एक कागज होगा, उस पर खींचेंगे। इवन टीवी पे भी जो इनिशियल शोज आते थे, उसमें वो कागज पे ही लेकर काम करते थे, जो संभव ही नहीं था इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना सारा काम कर लेना। तो जब मैं टीवी पर आया, तो शुरू में मुझे बड़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी, क्योंकि साधु मलंग होता है। अब ये तो जब से मैं सांसारिकता में आया, संसार के लोगों के साथ आया, तो लोगों ने मेरे चेहरे की मुस्कुराहट का बल बुझा दिया। नहीं तो मैं तो बहुत मस्त कूदता काटता रहता था। कभी मैं जानवर के पीछे भाग रहा होता था, कभी जानवर मेरे पीछे भाग रहा होता। तो वैसा मस्त मलंग जीवन रहा हमेशा, हंसता हंसाना। अम, दुख है तो है, अपनी जगह है, हंसी स्वभाव है। लेकिन अब संसार में पिछले 5-7 सालों में थोड़ा यहाँ लोग हंसते कम हैं, रुलाते ज्यादा हैं, रोते भी रहते हैं। तो और सीखने सिखाने का, यानी हम तो कोई भी नई चीज, अब जैसे कंकड़ मिल गया एक बार, उसी को लेकर 5-6 दिन तक सोचते रहिए, कंकड़ क्या, क्यों, कैसे, यहाँ कैसे आ गया, पहाड़ की चोटी पर जहाँ दूर दूर तक नदी नहीं है। और देखिए कितने बढ़िया गुजरे वो 5-6 दिन, यही सोचते हुए कि ये कंकड़ पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहा है। समाज में इसको कहा जाएगा बेवकूफ आदमी। अरे है तो अपना काम कर, पैसे कमा। लेकिन उस कंकड़ के बारे में सोचने में कितना आनंद आया, ये मैं कैसे बताऊं लोगों को। तो सीखते सीखते खेलो, खेल खेल में सीखो। तो सबसे बढ़िया, और जितने भी आप लोग पेरेंट्स हैं जिनके घर में बच्चे हैं, वो इसी को अडॉप्ट करें, है ना। कभी भी संटी लेकर बैठने वाले इंस्ट्रक्टर मत बनिए। जरूरत हो वहां पर धर दीजिए,
मैं उसको मना नहीं करता कभी भी। वो क्योंकि मनुष्य के अंदर भी एक पशु होता है, उस पशु को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो धर देना चाहिए। मैं भी धर देता था अपने विद्यार्थियों को ऐसे कान पकड़ के हंसते हुए। बाद में पता चला कि ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन जहां जहां प्यार करते हैं वहां डांटते जरूर हैं, ये स्वभाव है, ये मेरे में भी है। डांट वाट खाते रहते हैं और मैं डांटता वाटता रहता हूँ, जिसे उससे बड़ा स्नेह बना रहता है। और जहां बहुत फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं वो अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, भैया 2 मिनट की बात करो भागो। हम जिन विद्वानों के साथ रहे उनके लिए हम आज भी बच्चे हैं, उनकी उम्र भी 125 साल है, लेकिन आज भी हम उनके लिए बच्चे ही की तरह, वो हमको वैसे ही बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे आज भी। ये हमारा स्वभाव बन गया। तो हम जो बात कर रहे थे, वो ग्रह के नक्षत्र को तकनीक के माध्यम से जल्दी समझ लीजिए। हर ग्रह का एक भाव होता है, एक भाव में वो होगा ही होगा, किसी ना किसी भाव में होगा, किसी ना किसी राशि में होगा, ठीक इसी तरह किसी ना किसी नक्षत्र में होगा और किसी ना किसी नक्षत्र के पद में होगा। हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो वह किसी ना किसी नक्षत्र के पद में भी होगा, ठीक है। उस पद का एक मालिक भी होगा, ठीक उसी तरह जैसे एक भाव का मालिक होता है, स्वामी ग्रह जिसे बोलते हैं। तो उस नक्षत्र के पद के स्वामी से उसका संबंध कैसा है, ये देख लीजिए। आपको ये समझ आ जाएगा कि ये ग्रह क्या करने वाला है। ये योग है, और कौन सा योग है। अब आप मालव्य योग कह के क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप मालव्य योग सीखेंगे, 2-4 योग सीख लेना, 8-10 योग सीख लेना, और उसके लिए टेक्निकल टर्म इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अगर आप सीमा जी इधर, सीमा जी इधर, तो लेकिन अगर आप, ठीक है अनामिका खेरी जी, कोई बात नहीं, आप बस कैमरा स्विच ऑफ रखिए, सुनते रहिए ध्यान से। तो हर योग को आप याद मत रखो। अब ये देखो कि वो ग्रह किस राशि के किस भाव में, भाव स्पष्ट में, नवमांश में, किस डिग्री पर दिग्बल प्राप्त करता हुआ अथवा नहीं करता हुआ, किस नक्षत्र के किस पद के स्वामी के साथ कैसा संबंध बना रहा है, वही योग है। अब आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे, 1000 से ऊपर योग है उसमें, कहां तक याद रखोगे। जो मैंने ये आपको सेंटेंस बताया, अब आप कोई योग बता दीजिए, इसमें फिट हो जाएगा। कविता होता जी कह रही है फ्लाइट में है इसलिए कैमरा ऑफ किया। तो फ्लाइट में आप मुझे सुन कैसे पा रहे हो, या उड़ी नहीं होगी शायद। तो 1000 फीट के ऊपर तो इंटरनेट काम ही नहीं करता। कुछ एक योग आपको याद रखने हैं, छोटे मोटे, बाकी सब यही है। अब इसमें एक चीज और जोड़ो,
हर ग्रह के आगे कौन, पीछे कौन, साथ कौन। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। हर ग्रह अपने आगे चलने वाले से, अपने पीछे चलने वाले से, अपने साथ चलने वाले से प्रभावित होता है और प्रभावित करता भी है। ठीक वैसे ही जब जाम लगा हुआ होता है तो आपकी गाड़ी अगली गाड़ी के हिसाब से चलती है और आप बैक नहीं कर सकते क्योंकि पीछे वाली गाड़ी का भी आपको ख्याल रखना है। और दाएं बाएं से भी निकालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि साइड में भी कोई गाड़ी है। सोनूपाल जी बोर हो रहे हो? चुटकुला सुनाऊंगा बहुत, दो तीन बढ़िया बढ़िया। तो ठीक उसी तरीके से एक ग्रह चलता है। ग्रह स्वतंत्र अवस्था में कभी फल नहीं दे पाता, वो रेयर कोई ग्रह होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं फर्स्ट ईयर से ही कि कभी भी कुंडली को देखकर, लग्न कुंडली को देखकर प्रिडिक्शन मत करो, चाहे लोग भले ही नाराज हो जाए, होने दो, उनको समझा दो। लेकिन प्रिडिक्शन मत दो, क्योंकि जैसे ही आप प्रिडिक्शन दोगे गलती हो जाएगी। क्यों गलती हो जाएगी? ये चीजें तो देखी नहीं, डिग्री नहीं देखी, नक्षत्र नहीं देखा, नक्षत्र का पद नहीं देखा। अभी मैं नक्षत्रों के बारे में पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन मान लीजिए कि किसी ने आपसे ये पूछा कि ये समय में शादी की, तो आपने शादी कर लें, तो आपने सामान्य मुहूर्त देखा और कह दिया हाँ ये सब लगता आदि दोष नहीं है, शुद्ध मुहूर्त है, कर लो। ये नहीं पता कि उस व्यक्ति का वेद है उस समय में नक्षत्र से चला के दिखा दे शादी। इसलिए मैं पत्र पंचांग सिर्फ उतना भर मानता हूं कि मुझे आज का दिन में कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ है, बस। और वो भी 10-12 साल पहले मैं 2-4 साल प्रैक्टिस की थी, बस उसके बाद जिस दिन से वो छोड़े ही उस दिन से वो भी देखना छोड़ दिया। जब टेलीविजन पे कोई कहते हैं कि भाई ये राशि फल बताओ, मजा नहीं आता मुझे उसमें, लेकिन बताना पड़ता है, लोग उसी को बड़ा मानते हैं। अपने यूट्यूब वाले पे नहीं बताता, उस चक्कर में परेशान भी हो जाता हूँ। न्यूज नेशन को छाड़ के अपना यूट्यूब ही ठीक है, अपनी मर्जी से जो मन आता बताता हूँ। तो ये चीजें आपको लग्न कुंडली में कैसे मिलेंगी? कोई ग्रह आपके ग्रह के आगे है पीछे ही कैसे समझ में आएगा? अगर एक ही भाव में 3 ग्रह हैं, लग्न कुंडली आपके पास है ट्रेडिशनल स्टाइल वाली, आपको कैसे पता कि कौन आगे कौन पीछे? एक भाव है, एक भाव में सूर्य चंद्र मंगल, मान लीजिए 3 ग्रह हैं। अरे मुझे भी पता है इसका आंसर रंजू जी, आप ज्यादा टेंशन मत लो, सबको पता है। इसलिए मैंने कह दिया कि ट्रेडिशनल कुंडली से आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुनने और बोलने पर ध्यान रखो, टाइपिंग पे नहीं, जब तक कि कोई विशेष मजबूरी ना हो कि आवाज नहीं आ रही है ऐसा कुछ, नहीं तो कंसंट्रेशन जाता है। तो अब सूर्य चंद्र मंगल, अब मान लीजिए चंद्रमा के फल देख रहे हैं हम। चंद्रमा के फल में ये देखना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा के आगे कौन पीछे कौन।
चंद्रमा जैम में तो नहीं है, जैम में अगर फंस गया है, अब आप करते रहो वृषभ का चंद्रमा। वृषभ का चंद्रमा वृषभ के नामांश में, अपने भाव में, भाव संधि में भी नहीं है, फल नहीं मिल रहे हैं, क्यों मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते। अब परेशानी होती है। ऐसे ही कई बार आपने खुद भी देखा होगा, प्रैक्टिस तो खूब की है, नवमेष की महादशा में कोई लाभ नहीं। तो नवमेष की महादशा ही अगर भाग्य नहीं दे रही है तो फिर कौन सी दशा देगी भाई? वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें ये बारीकियां हम नहीं देखते। अब हमने उसमें ये देखा, चंद्रमा के आगे मंगल है, चंद्रमा के पीछे सूर्य है, या ये देखा कि चंद्रमा के आगे सूर्य है, चंद्रमा के पीछे मंगल है। अब आप समझो, इससे चंद्रमा के प्रभाव में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा कि उसके आगे मंगल है कि सूर्य है। अब आप कहोगे कि ये कहां तक याद रखें? कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। दो तीन बातें मैं बता रहा हूं, योग है वो पूरा। और इन्हीं को प्रैक्टिस करना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि जब कोई कुंडली आएगी आप वही ट्रेडिशनल तरीके पे चले जाओगे। वो आसान है ना, किताब खोली पलटनी शुरू कर दी। कैसे पता चलेगा? पहली बात, जो आगे कुंडली, आगे जो ग्रह होगा, वो ग्रह पीछे वाले के मित्र पक्ष का होगा तो अच्छे फल होंगे, शत्रु पक्ष का होगा तो बुरे फल होंगे, नैसर्गिक कुंडली से। जैसे चंद्रमा के आगे राहु, शत्रु पक्ष। तात्कालिक कुंडली से भी देखना होगा विषय, कि तात्कालिक कुंडली से कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्य अष्टमेश होकर चंद्रमा के आगे बैठा हुआ हो। अब ये मत कहना, ये तो आप समझ ही चुके हो, ये सिद्धांत है ना कि सूर्य चंद्रमा को अष्टम दोष नहीं लगता। अब आपने तो खूब खुद देख लिया है कि कितना कितना दोष लगता है। तो लिख लिया इस सूत्र को। दूसरा सूत्र लिखिए, जो अगला ग्रह है, पीछे का कम महत्व है, अगले का ज्यादा महत्व है। जो अगला ग्रह है, यदि वो बहुत बड़ा ग्रह है और डिस्टेंस कम है, तब भी जो मध्य वाला ग्रह है
वह अच्छे फल नहीं दे पाएगा। जैसे शुक्र के आगे सूर्य यदि है, मान लीजिए शुक्र अस्त नहीं भी है, तब भी दो में से एक चीज में गंभीर समस्या होगी, या विवाह में, पुरुष है तो विवाह में या वैवाहिक जीवन में, और या फिर घर गाड़ी वाहन, जो जरूरत की ऐसी चीजें हैं उसमें, वैभव में कमी होगी। अगर किसी ग्रह के आगे सपोर्टिंग प्लैनेट हो तो उस ग्रह की ताकत 25% बढ़ जाती है, और पीछे भी यदि सपोर्टिंग प्लैनेट है तो उस ग्रह की ताकत दुगनी हो जाती है, ऐसा समझ लीजिए। इसलिए बहुत सारी चीजें जो हमें लगती हैं कि नहीं हो पाएंगी, वो होती हैं, क्योंकि वो ग्रह अपनी ताकत ड्रॉ कर रहा है कहीं से, लोन पे ले रहा है। उसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन काम होगा। जैसे आपके पास अपने से खूब पैसा है और आप वो पैसे मकान बनवाने में लगाते हैं तो बाधाएं कम होंगी, लेकिन यदि आपको लोन लेकर मकान बनवाना है तो बाधाएं ज्यादा होंगी। कई बार आपने देखा होगा, मैंने लोगों से कहा है कि संतान सुख है, मिलेगा, लेट मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि लोन लेकर पावर ला रहा है वो ग्रह, इसलिए लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। फिर मैं उपायों से उसमें चीजें बताता हूं कि कुछ उपाय जरूर करना। बस समस्या वहां आ जाती है कि लोग उपाय नहीं करते, और वो खान पान के उपाय हैं, कुछ परहेज रखने हैं, वो नहीं हो पाता। इसलिए उसमें या तो डिले हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। लगे हाथ में इसका कारण बता देता हूँ, बाद में पता नहीं याद रहे या ना रहे मुझे। किसी का भी पंचम भाव अगर शत्रु स्वभाव वाले, ये तात्कालिक कुंडली में देखेंगे, शत्रु स्वभाव वाले, और नैसर्गिक में भी देख सकते हैं वैसे, पंचम भाव तात्कालिक अथवा नैसर्गिक रूप से शत्रु स्वभाव वाले ग्रह के बंधन में है, तो संतान सुख में बाधा तो निश्चित आएगी। दूसरी बात, पंचमेश के आगे पीछे यदि सपोर्टिंग प्लैनेट्स नहीं है, संतान सुख में बाधा आएगी। तीसरी बात,
यदि पंचम भाव का नक्षत्र, यदि पंचमेश के नक्षत्र से विरोध में है, तो बाधा आएगी। यदि पंचम भाव के स्वामी के विरुद्ध दशाएं चल रही हैं, तो बाधा आएगी ही आएगी। और ये बाधा जब आप देखेंगे, तो दोनों की देखेंगे। और अगर लंबे समय तक दोनों का कोई मैच नहीं हो रहा, तो आपको कहना है कि आईवीएफ पे जाइए। फ्रेंकली कह दीजिए इसको। अगर आपको दिख रहा है कि स्त्री स्वास्थ्य ठीक है, पुरुष स्वास्थ्य कमजोर है, तो कह दीजिए आईवीएफ पर जाइए। अदरवाइज मुश्किल है, चाहे बाकी चीजें ठीक जा रही हैं, लेकिन अगर मैच नहीं हो पा रहा है दशाओं का, तो फिर दिक्कत आएगी ही आएगी। बहुत छोटी छोटी सी चीज है, लोग नहीं करते, और उसके बाद वो दूसरों के सर ठिकरा पड़ते हैं। मैंने एक, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, हमारे रिश्तेदार थी, मैंने उनसे कहा कोई ठंडी चीज और खीरा ये नहीं खाना, कोई भी ठंडी चीज और खीरा ये नहीं खाना है। ठीक है स्नेहा, कोई बात नहीं, तो ये नहीं खाना है, इतना सा परहेज नहीं हुआ, 4 साल लटक गए, नहीं हुई सकता। कई बार ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, संतान बहुत बड़ी चीज होती है, उसके लिए यदि कोई छोटी चीज छोड़नी भी पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं छोड़ती। मैंने एक दंपति से कहा कि सुबह शाम वॉक करो और एक टारगेट रखो, 250 ग्राम वजन रोज कम करना है। 250 ग्राम केवल भोजन से, हम तो शिविरों में, आप लोग में से जो गए होंगे शिविर, उन्होंने देखा होगा कि 7 दिन में 5-5 किलो वजन कम हो जाता है। इतना कम तो केवल हम भोजन से ही करवा लेते हैं। लेकिन कहाँ वॉक करेंगे, सुबह ये काम, दोपहर ये काम, शाम ये काम, रात ये काम, तो ठीक है, फिर आप वो काम कर लें। और आप उनको ऐसे ही कड़वा जवाब दीजिए, ठीक है, फिर
कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि अगर आपने उसके बाद भी इंटरफियर किया, जमाना बदल चुका है, आज पुराना जमाना नहीं है, उन्हें फिर भी नहीं करना होगा। आप उनके लिए रास्ते बताते चले जाइए, करना उन्हें कुछ नहीं है। अल्टीमेटली जब कुछ नहीं होगा, ठीक आपके सिर फोड़ देंगे कि वो गलत बताया। हम झेलते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूं। हमने बहुत झेला है इसको। कभी कभी कुछ चीजें बहुत सख्ती से पालन करनी पड़ती है, मजबूरी है। कोविड के दौर में मैंने 3 लोगों को कहा, अब सब लोगों के लिए तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आपसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों भी कम है। आपसे सवा दो सवा करोड़ 2 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए, आप सबके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। सबके कुंडली नहीं बता सकते, ये भी असंभव है। तो उसमें जो आपके संपर्क में रहते हैं, उनको आप बताते हैं। मैंने 2-3 लोगों से ये कहा, किसी भी हालत में 5 साल तक ठंडी चीजें नहीं खानी है। क्योंकि मुझे पता था कोरोना इफेक्ट ये 14 दिन में नहीं खत्म होगा, 5 साल में कम से कम जाकर ये खत्म होगा। और मैं तब भी इस बात को कहता था, मैं डॉक्टर से कहता था, मैंने टेलीविजन पे भी कहा इस बात को, ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, ये आसानी से नहीं जाएगा। अरे नहीं नहीं, 14 दिन के बाद मैंने इससे, आज देख लीजिए जिन जिनको कोरोना हुआ है, कोई लंग्स के, कोई पेट के, कोई पैर की समस्याओं से बुरी तरह पीड़ित हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या अग्रेशन का शिकार। माइंडसेट पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जाता है सीधा, और वो केवल परहेज से ही टाला जा सकता है, किसी गोली से नहीं। आज तक कोरोना के लिए कौन सी दवाई है नहीं पता, वो तो टीका काम आ गया। इस मामले में हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिसने बनाया उसको भी और भारत सरकार को भी, कि कोरोना के बाद की 3 वेव्स जो हैं वो हम लोग खांस के और छींक के काट गए। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 साल तो बहुत बड़ी बात है। 5 महीने इधर कोरोना खुला, उधर सीधे रेस्टोरेंट गए और वहां भला संडे 1-2 को तो मैंने खुद देखा आंखों से, रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे आइसक्रीम खाते हुए। आज स्थिति पता है क्या है? रोज सोने से पहले ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। और वो यही कह रहे थे कि हमें बताया ही नहीं है। हमारी परंपराओं में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। कह दिया तो कह दिया, इसका मतलब करना है। मैं भी आज भी मेरे गुरु महाराज जी के जो आदेश है वो है, वो फाइनल है, उस पर कभी कुछ सोचना ही नहीं, कोई चिंतन ही नहीं किया आज तक। तो ये नहीं करना है, 5 साल तक नहीं करना है तो नहीं करना है। अब आप अपना गणित गुणा भाग लगाओगे, लगा लो, उतना टाइम कहाँ रखा है हमारे पास। लिहाजा लंग्स में आज वो प्रॉब्लम हो चुकी है, घुटनों से उठा चला नहीं जाता। अभी से उम्र है 30 साल, किसी की 35 साल, किसी की 27-28 साल, और गले में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से कभी कभी जब सांस आती है ऐसे करके खींचनी पड़ती है। क्या करेंगे आप? यही स्थिति होती है। तो खैर, उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे बताइए। कड़वी बात बोल लेना ज्यादा बेहतर है। आप जितना मीठा बोलोगे, उतनी जल्दी आजकल आप कतरे जाओगे।
इसलिए साफ बात करना, ये मैं मेरी जिंदगी से सीखा हूँ। मैं तो नहीं बदल सका कभी स्वयं को, संभव नहीं है, क्योंकि हम उन परंपराओं को ओढ़ते बिछाते हैं, तो अब उससे बचना, उससे हम बदल नहीं पाते। ऐसा लगता है शायद हमारे गुरुजी हमसे नाराज ना हो जाए, लेकिन आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि स्पष्ट कहना, आपकी रीडिंग में जो आ रहा है वो आ रहा है, उसे मानना है माने, ना मानना है ना माने, उसकी अपनी किस्मत, चाहे वो आपकी अपनी औलाद क्यों ना हो। डॉक्टर अपने बेटे के टाका लगाने के बाद उसको भी वही ट्रीटमेंट देता है जो किसी और पेशेंट को देता है, क्योंकि इन्फेक्शन ये देखकर नहीं आएगा ये डॉक्टर का बेटा, और वही अगर पट्टी खोल के घूमेगा, इन्फेक्शन पकड़ेगा, तो उसका भी वही हश्र होगा जो किसी भी व्यक्ति का होता है। तो ये चीजें आप देख लो, कोई योग वियोग की जरूरत नहीं है, योग से वियोग कर लो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लो, लिखो आप। एक सेकंड। 11 मार्च 1991, 15:20 दिल्ली। रिपीट कर रहा हूं, 11 मार्च 1991, 15:20 दिल्ली। और आपको ये नहीं कहना है कि या ये या ये या ये, जो आपकी रीडिंग है कोई भी एक लाइन में बता दीजिए, नो टू ऑप्शंस, जस्ट वन थिंग व्हाट यू रीड। और मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, सबसे पूछना संभव नहीं, आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो रेपिटेशन ही होता है। समय 3 मिनट बस। गुरुजी प्रणाम। जी राम राम भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है आपका। आप बताइए, सब ठीक ठाक घर पर? सब ठीक है आपका? हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक है। मुझे 5 मिनट चाहिए थोड़ा टाइम, कि आखिर पीएफ के निशाने पे पीएम नरेंद्र मोदी क्यों है? किसके निशाने पर? पीएफआई? पीएफआई के निशाने, हाँ हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी क्यों है? ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है गुरुजी, मैं रहूंगी। आपका मौजूद ठीक है ना गुरुजी? मौजू भी ठीक है, वो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम करता है, तो मैं जूम से जुड़ जाता हूँ। ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। जी भाई जी। गुरुजी आपने भाभी जी के लिए कहा था, हाँ, वो म्यूजिक फिनिश वाले में है कंफर्टेबल? हाँ हाँ हाँ, वो उसी में ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। उसमें उसमें मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट करें या एज ए हिंदू स्कॉलर? हिंदू स्कॉलर ही ठीक है। ठीक है जी।
चलो चलो चलो, टाइम अप। वही पूछ रहा था, एएम की पीएम? अब बताओ, 15-20 को भी एएम और पीएम पूछेंगे थर्ड ईयर में, तो क्या होगा? कौन बताएगा? वन लाइन, सिर्फ वन लाइन। जी रितु जी। गुरुजी, मुझे इसमें जो है वो गुरु चांडाल योग लग रहा है कि है कि, इसमें बृहस्पति एक तो रेट्रोग्रेड है उच्च का होकर भी, लेकिन इसके 7 डिग्री रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। गुरु चांडाल योग है तो अच्छा रिजल्ट, तो इसमें झगड़ालू होंगे और दिमाग ठीक काम नहीं करेगा। और नहीं, एक चीज, नेचर अच्छे नहीं, संस्कारी नहीं होंगे, नेचर अच्छी नहीं होगी। राहु केतु का बहुत इफेक्ट है। प्रियंका गुप्ता जी। राम राम गुरु जी। हाँ गुरु जी, इस कुंडली में मुझे दिख रही है कर्क लगन की कुंडली है, जो मून भी खुद से वो छठे अपने से वो छठे में चले गए, बट ये जो बंदे हैं और गुरु और रेट्रो हो गए हैं, तो वो नीच का फल दे रहे हैं, केतु के साथ है। ये तो अध्यात्म में होंगे ही, उनकी वैवाहिक जीवन भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शनि राहु की युति है और शायद हुई भी होगी भी नहीं। और इनसे जो अष्टम भाव में सूर्य है, रिजल्ट, नो डिस्क्रिप्शन, रिजल्ट वन लाइनर। गुरु जी इनका जीवन इनको अध्यात्म में जाना चाहिए आगे चल के, बाकी इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, अध्यात्म ही इनको सपोर्ट करेगा। बस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन में अपना एक थॉट है ना, अब वही प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। हाँ रुचि जी। राम राम गुरु जी। गुरु जी, इन्हें विवाह सुख नहीं मिलेगा जीवन में, और आध्यात्म ये चाहता है, धनवन भी बहुत ज्यादा नहीं। सिंगल 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 जी। तबे जी भाई जी। बस और हाथ मत उठाइएगा, इतने ही लूंगा मैं। जी तपेश भाई जी, अनम्यूट। हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अरे फिर म्यूट कर देते हैं आप। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। राम राम गुरु जी। हाँ राम राम। हाँ, मैं इनका एक कर्क लग्न का कुंडली है, मार्करी कम्बास्ट है 9th हाउस में। तो मुझे सिर्फ रिजल्ट दीजिए, एक लाइन में रिजल्ट, नो इनका एक्सप्लेनेशन। इनका इनका ये दिमाग, ब्रेन के लिए आगे से वेनस का सपोर्ट है, पीछे सन का धक्का है। सिर्फ तो ये वन लाइनर, सिर्फ वन लाइनर। आपने इस कुंडली में क्या देखा? मैं देखा कि ब्रेन अच्छा है, मैं देखा ब्रेन इनको। ठीक है, एक लाइन जी निभा जी, एक लाइन, एक लाइन, नो एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि सामने क्या है उसको कुछ नहीं पता। गुरुजी इनकी जीवन में कठिनाइयां हैं, लेकिन इनका भाग्य पक्ष मजबूत है, क्योंकि बस भाव हो गई। भाग्य भाव स्ट्रॉन्ग है। इनका गंगवार जी। ये बहुत आध्यात्मिक और भाग्य के सपोर्ट वाले व्यक्ति है। वंदना मिश्रा जी। राम राम गुरु जी। आध्यात्मिक सोच। दीपाली जी। श्रापित कुंडली है गुरुजी, साधु की तरह जीवन व्यतीत करना होगा इन्होंने, पर इनसे होगा नहीं। जी मीनाक्षी जी। गुरुजी, इसमें जो छठे का और लगन का आपस में संबंध बन रहा है, दोनों ने एक्सचेंज की है। वन लाइनर, मैंने ये कुंडली दी, मुझे इसमें एक लाइन चाहिए।
पर वो मैं नहीं निकाल पा रही हूँ गुरुजी। वो एक्सप्लेनेशन तो बहुत आसान है देने। ठीक है, अब सब लोग हैंड लो कर लें, फिर दूसरे को मैं लूंगा। जिन लोगों ने ये कहा कि इनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, वो करेक्ट है। जिन लोगों ने ये कहा कि करने का प्रयत्न करेंगे, कर नहीं पाएंगे, वो ठीक है। बाकी लोग ठीक नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, और वन लाइनर देना है, सिर्फ वन लाइनर। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। जब मुझे पूछना होगा तो मैं आपसे स्वयं पूछ लूंगा एक्सप्लेनेशन ना। November 25, 1988, (8:54) भोपाल। रिपीट कर रहा हूं, 25 नवंबर 1988, 8:54 भोपाल। Yes, 2 minutes, one line for one result only. ओके, जी प्रदीप जी। प्रदीप जी बोलिए। भी और लाइफ के हिसाब से भी। एक बार फिर से बोल दीजिए, सुनाई नहीं पड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कैरियर के हिसाब से और लाइफ के हिसाब से भी। अच्छा, मोनिका त्रिपाठी जी। राम राम गुरुजी। गुरुजी मुझे लगता है इनकी शिक्षा में
और संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी, और विपरीत राजयोग चंद्रमा का बन रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम के बाद पॉसिबल है। ठीक है, हो गया। प्रियंका गंगवार जी। सर ये अपनी फैमिली और भाई बहनों का बोझ उठाएंगे। इंदु मारवा जी। गुरुजी, घर से दूर जाकर तरक्की होगी। डिम्पल त्रेन जी। गुरुजी, काम भी बाहर होगा और रहते भी बाहर होंगे, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकते, पढ़ाई के लिए भी बाहर जा सकते। यशस्वी जी। राम राम गुरु जी, इनका व्यवहार थोड़ा गंभीर होगा और इनको सक्सेस मिलेगी, भी डिले हो लेकिन सक्सेस मिलेगी इनको। किशोर छाबरिया जी। राम राम गुरु जी। हाँ राम राम भैया जी। गुरु जी, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, अपने दुश्मन खुद बनाएंगे ये, लेकिन फिर भी सफलता मिलेगी, संघर्ष के उपरांत सफलता है इसमें। कुंडली अच्छी कुंडली है, कोई दिक्कत नहीं। दीप्ति राव जी। राम राम गुरु जी, इनके वैवाहिक जीवन में समस्या है, पर इनका सेटलमेंट विदेश में होगा। अमित जी। इनका सेटलमेंट फॉरेन कंट्री में होगा। हेलो अंजू जी। गुरुजी, ये लॉ की फील्ड में होंगे। ओके, अब मैं बताता हूँ। केवल संतान सुख वाली बात जिन लोगों ने कही है वो ठीक है, या जिन लोगों ने मैरिज को लेकर डिलेड मैरिज बताई है वो ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, एक और खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आई वुड से नियरली परफेक्ट। Nobody is perfect in this world. अगस्त 21 अगस्त 1992, 2030 भिवानी। 21 अगस्त 1992, 2030 भिवानी। Two minutes. अमित जी तैयार रहिएगा, पहले आपसे पूछूंगा। जी अमित जी।
गुरुजी मेरे कुंडली नहीं खुल पा रहा है, एक बार मैं देखता हूँ। ठीक है, उमन नागपाल जी। राम राम गुरुजी। गुरुजी ये जीवन में अपना व्यापार करेंगे। अच्छा, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी से तो बात हो गई थी पहले भी। कोई और विवेक भैया, विवेक शर्मा जी। ये काफी हेस्टी डिसीजन मेकर है। संदीपा काफी हेस्टी सोनी, डिसीजंस। संदीपा सोनी जी। गुरुजी भी कुंडली नहीं खुल पाई है मुझसे। सोनू पाल जी। सोनू पाल जी। गुरुजी कुंडली अभी खुली बस एक। इतने रुचि जी से पूछ लेते हैं। रुचि जी। गुरुजी अच्छे पढ़ते होंगे और साधु जैसा व्यवहार करते होंगे, शायद ऐसा मुझे लगता है, और ज्ञानी बहुत होंगे। विदुषा जी। जी गुरुजी राम राम। राम गुरुजी राम। को स्वास्थ्य संबंधी इशू होंगे, पेट से या डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम होगी। सोनू भाई आप खुल गई? जी गुरुजी। बताइए। गुरुजी इनके शत्रु होंगे बहुत। राजदेव जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। राम राम गुरुजी। गूढ़ रहस्य जानने वाले होंगे। गौतम मेहरा जी। गुरुजी प्रोफेशन को रिलेटेड कुछ कंफ्यूज रहेंगे और बेनिफिट लेट मिलेगा। नीरज भैया। राम राम गुरुजी। एक्चुअली मैं ऑफिस में गुरुजी, मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी शिखा जी। शिखा जी। गुरुजी इनका है ना चंद्रमा अच्छा है तो काफी मेंटली काफी स्टेबल। कल्पना त्रिवेदी जी। तब देखा आपको जी। चरण स्पर्श गुरुजी। गुरुजी ये नहीं समझ आ रहा है, सॉरी। अमित जी। ये व्यक्ति हमेशा नए साहस करेगा और हमेशा आगे बढ़ेगा। केशवी मित्तल जी।
राम राम गुरुजी। हम्म। राम राम गुरुजी। गुरुजी मुझे लगता है शायद इन्हें अपने पिता का सुख कम मिलेगा और शत्रु रहेंगे इनके। दूसरा, इनका मन बहुत चंचल होगा, मन स्थिर नहीं होगा, बहुत जल्दी से गुस्सा आने वाला भी होगा। एक ही। अब देखिए, हमने 3 कुंडलियां भी यहाँ पर देखी। मैं पहले इसकी विवेचना करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर कुंडली में 2 प्रकार की बातें होती है, एक जनरल बात होती है और एक बहुत स्पेसिफिक बात होती है। हमें अब ये अभ्यास करना है कि हम बहुत तेजी से कुंडली देखें और स्पेसिफिक बात करें, जनरल बात नहीं करनी है, ठीक है ना। बहुत सामान्य सी जो बातें होती हैं वो नहीं करनी है, स्पेसिफिक बात करनी है। हम इसी कुंडली से चलते हैं। कुंडली में सबसे पहले मैंने एक सूत्र बताए थे शुरू में, सबसे पहले लग्न देखते हैं, मुख्य ग्रह। इसी कुंडली में देखिए तो मुख्य ग्रह है बृहस्पति, जो अस्त नहीं है, सूर्य शुक्र के साथ है। तो बड़ी आसानी से एक चीज हमें मिल गई, पेट भी खराब और जीवन में स्थायित्व और सूझबूझ भरा स्वभाव। जिन्होंने कहा दुश्मन, देखिए छठे भाव में ही है, सूर्य है, मंगल से दृष्ट है, उसके आगे शुक्र है, उसके पीछे बुध है। दुश्मन कोई बहुत ज्यादा होंगे नहीं, जो कभी कभार कुछ होंगे ईर्ष्यालु लोग, वो शांत हो जाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोग विवाह के लिए कह रहे थे, देखिए सप्तमेश पंचम में है, भाव में भी वही है, मंगल के भाव में है। थोड़ा सा लेट जरूर हुए, वो भी परंपराओं के हिसाब से, वैसे तो लेट नहीं है आजकल, 30 साल तो हो ही जाते हैं, लेकिन व्यापारिक परंपराओं के हिसाब से 24-25 तक विवाह हो जाता है, तो वो नहीं हुआ। 12 शादी हुई, जान पहचान में हुई, अच्छी है। बस ऐसे बहुत स्पेसिफिक देखना है, जनरल नहीं। और या ये वो बिल्कुल नहीं करना है, उसकी आदत हमें छोड़नी है। धीरे धीरे छूट जाएगी, सबकी छूट जाएगी। और चूंकि हम बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का, जैसे कल्पना जी का, मुझे ऐसा लगता है घबराहट के मारे शायद उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। समझने को कुछ भी नया नहीं, बस अब हमने स्पीड बढ़ाई, यानी सड़क है जिस पे हम चल चुके हैं, अब हम तेजी से चल रहे हैं उसी सड़क पर। इसलिए किसी को भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग अच्छे से पढ़ भी चुके हो और उन चीजों को समझ भी चुके हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चीजें पता नहीं है, बस अब वन लाइनर्स जाना है, फास्ट जाना है। नहीं तो कोई कुंडली पकड़ के आप बहुत सारी बातें कहते चले जाओ, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। नहीं, IRIW के विद्यार्थी ऐसा नहीं करेंगे, स्पेसिफिक बात, टू द पॉइंट, ठीक है ना। वो बाकी जगह ठीक है, पेट में दर्द रहता होगा तो ये रहता होगा तो वो रहता होगा, 10-20 बातें बताई, 10 बातों में से 2-3 तो ठीक हो ही जाएंगी, किसी की भी हो जाएंगी। उसके लिए तो ज्योतिषी भी पढ़ने की जरूरत है, एस्ट्रोलॉजी
बिना पढ़े भी अगर कोई व्यक्ति 10 बातें बताएगा तो 5 ठीक होने की प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही हो जाती है। ठीक, आज हम योग वाला सेक्शन यही पूरा करते हैं और कल से हम लोग मतलब नेक्स्ट से और ज्यादा योगों को पढ़ेंगे, समझेंगे। और मैं नक्षत्र की तरफ आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा, तो जो उसके 9 पद हैं, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें क्या क्या रहता है ये हम जानेंगे। दूसरा जी ने हाथ खड़ा किया है, कोई खास बात हो तो बताइए। जी गुरुजी, एक प्रश्न था कि एस्ट्रोलॉजर्स को दूसरों के ग्रहों का चेंज करने का दोष लगता है क्या? लगता है? मतलब उसके बुरे इफेक्ट मिलते हैं? बिल्कुल। तो इसके लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे गुरुजी? इस साधना करनी चाहिए, हम सभी लोगों को अपने इष्ट की साधना करते रहना चाहिए। और जब तक कोई ऐसा उपयुक्त व्यक्ति ना हो तब तक उसको गूढ़ रहस्य मत बताइए, सबको मत बताइए। मान लीजिए आपने किसी क्रिमिनल के हाथ में बंदूक पकड़ा दी तो कितना नुकसान वो करेगा, ये ध्यान रखें। हर एक गुरुजी, मेरे मन में एक एक क्वेश्चन ये बार बार उठता है कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र लिखे हुए हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के कारण मिलते हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजर्स को उनको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहीं बहुत आवश्यक हो तो, नहीं तो समय से उपाय बताइए और आगे बढ़िए। ठीक, जी गुरु, धन्यवाद। तो बाकी अटेंडेंस अच्छा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, मैं 10 मिनट पहले इसलिए छोड़ रहा हूँ तो कि कुछ कल का इंतजाम करना है। रिसर्च वाला जो आपने फॉर्मेट दिया था मैं शेयर कर दूंगी, जो रिसर्च का रिसर्च वाला परफॉर्मा आपको मिल जाएगा, अभी उसे ले लीजिएगा और व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा, ग्रुप पे आपके, और उसके अकॉर्डिंगली अब आप रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 3rd ईयर में आ गए हैं, अब प्रोफिशिएंसी की तरफ बढ़ना है। ठीक है, आज ज्यादातर लोग उदास क्यों हैं? 2-4 को छोड़ के कोई हंसी नहीं। ठीक है, कीजिए। व्यक्ति को जब वो समाज का भला करता है तो कुछ ना कुछ अपने से अंश देना ही पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो, उसका समय, फिर उसको इन्फेक्शंस लगे रहते हैं। राजनेता है, घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पाता। फौजी है, घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पाता। आप होंगे, अगर आप अपने इष्ट से प्रतिदिन साधना, मांगना कुछ, साधना अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। तो राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।